पूजा जी, दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है महाकुंभ को लेकर। व्हाट इज महाकुंभ? काव्या, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बसंत पंचमी के बारे में बताया, तो आज भी मैं आपको महाकुंभ के बारे में बताना चाहती हूँ कि महाकुंभ का पर्व इतना बहुत बड़े स्केल पे क्यों मनाया जाता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महाकुंभ की क्या विशेषता है। आपको पता है कि हमारे स्कंद पुराण में और हमारे श्रीमद् पुराण में लिखा हुआ है कि दुर्वासा मुनि की श्राप जो इंद्र भगवान को था कि देवताओं की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी, उनके जितने भी जो वैभव ऐशो आराम में सारे खत्म हो जाएंगे। देवताओं घबरा के गए विष्णु भगवान के पास में और उन्होंने विष्णु भगवान को बोला कि ये हमें श्राप मिला, दुर्वासा ऋषि मुनि का श्राप तो वापस नहीं आता, अब हम क्या करें। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हम समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन में जो है अमृत कलश निकलेगा, जिससे आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और उसमें वैभव भी बहुत सारा आएगा, बहुत सारी चीज़ें निकलेगी। तो इसी तरह से उन्होंने जो सलाह दी, तो देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। वहां से जो कलश अमृत कलश निकला, अब क्या हुआ, अमृत कलश निकला तो दोनों में लड़ाई होने लगी, देवता और दानव के बीच में। इसी दरमियान जो इंद्र देवता के जो पुत्र थे जयंत, उन्होंने अमृत कलश लेके वो भाग गए और वो 12 दिन तक वो भागते रहे। जहाँ जहाँ पर उन्होंने कलश रखा और जहाँ जहाँ पर वो उस अमृत कलश की वर्षा हुई, छोटे छींटे गिरे, वहाँ वहाँ जैसे प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में कुंभ का जो मेला है, पर्व है, मनाया जाता है। तो इसी तरह महाकुंभ जो है उसकी शुरुआत वहाँ से हुई है। जैसे कि महाकुंभ चल रहा है, उसमें स्नान करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि जब ये महाकुंभ का आयोजन किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि जो जयंत 12 दिन जो घुमा उसको हमने 12 साल से गिना है, तो 12 साल के बाद ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। और जब ये आयोजन किया जाता है तब खास तरह के जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक साथ में आते हैं और उससे जो बनती ऊर्जा है, अगर उस ऊर्जाओं के दरमियान अगर कोई भी मनुष्य वहाँ पर स्नान करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। क्योंकि त्रिवेणी संगम को, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो महाकुंभ में स्नान करना वो सबसे बड़ा काम होता है। तो ऐसा क्या करें जो लोग नहीं जा पाते, उन लोगों को घर बैठे ही महाकुंभ का लाभ मिले? कहा जाता है कि कलयुग में मानसिक पूजा करने से भी वही फल मिलता है जो आप जाके शारीरिक पूजा करते हैं। ये भी माना जाता है कि कलयुग में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है शायद कई ऐसे लोग हैं जो पैसों की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं, या कोई शरीर में ऐसी स्थिति नहीं है जो पहुंच पाए। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि आप मानसिक पूजा करेंगे, यानी कि आप छोटा सा एक पानी का कांच का या कोई भी आपके पास में पात्र है, उसमें पानी का छोटा सा घड़ा ले लो या कोई पात्र ले लो और विष्णु भगवान के सामने खड़े होकर सोचिए कि ये जो पानी है वो प्रयागराज का पानी है, त्रिवेणी संगम का पानी है, और उसके छींटे अगर आप मार लेते, गंगा जल भी आप डाल सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं भी है तो अपने मानसिक पूजा से विष्णु भगवान को प्रे की कि भगवान आप हमारी मदद कीजिए, हम किसी कारणवश वहाँ पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में नहीं जाके नहा सकते, तो इस पानी के अंदर आप वही ऊर्जा डालो जो प्रयागराज के पानी में, त्रिवेणी संगम के पानी में है, तो भगवान आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी कर देता है। तो आप इसी तरह से बहुत छोटे से उपाय से भी वो फल प्राप्त कर सकते हो। वहाँ जाके जो नहीं मिल सकता आपको घर बैठे मिल गया। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। ये हमारी बहुत ही पुरातन की जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि वहाँ जाने से आपको इतना फल मिलता है कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए मोक्ष की प्राप्ति छोड़िए, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर इतने सारे नागा साधुज होते हैं, बड़े बड़े अघोरीज होते हैं, ऐसे संत महात्मा होते हैं जिनकी ऊर्जाएं उस टाइम पे होती है त्रिवेणी के संगम के साथ। आप जरूर जाइए और इस पर्व का आनंद लीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी भी जीवन में जो भी परेशानी, कठिनाइयाँ चलती है, वो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको सामर्थ्य मिल जाएगा, आपको शक्ति मिल जाएगी। आपको जरूर जाना चाहिए। चलिए आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी मैं आदिशक्ति के एक नए रहस्यमय एपिसोड के साथ में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि और क्या चीज़ें हैं कुंभ के बारे में, और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी कि वहां पर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जहां पर जाने से आपकी शक्तियां जो हैं वो और बढ़ के निखर जाती है। तो स्टे ट्यून और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।